अब जो नई खबर सुनने में आई है ना, वो ये है कि अब जो नेक्स्ट टेस्ट मैचेस होंगे ना, वो 4 दिन के होंगे, यानी 5 दिन के नहीं होंगे बल्कि 4 दिन के होंगे। आईसीसी वाले ये सोच रहे हैं कि गुरु जब जिंदगी 4 दिन की है, टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है? टेस्ट मैच भी भैंस की आंख 4 दिन का कर दो, लेकिन सारी टीम्स का नहीं, थोड़ा सा जरा डिफरेंट रखो। कि ये इंप्लीमेंटेशन बाकी तमाम बोर्ड्स के ऊपर होगी, यानी अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलता है, पाकिस्तान किसी और देश के खिलाफ खेलता है, उनके ऊपर होगी। मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये आपस में खेलेंगे तो इनके मैचेस 5 दिन के होंगे। आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे, बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट? ठीक है, अब उसमें चलो 4 दिन क्यों, फिर भी बंदा माने चलो ये कि ये क्रिकेट को फास्ट करना चाहता है या इसने बड़ा कोई अच्छा काम किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे ने ये जो 4 दिन का टेस्ट मैच है ना, ये स्पेसिफिक टीमों के लिए रखा है। मतलब जो मेन टीमें हैं ना, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, ये 5 रोज़ा टेस्ट मैच खेलेंगी, यानी कि ये 5 दिन का ही टेस्ट मैच खेलेंगी। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान और दीगर कुछ टीमें हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बाकी जितनी भी टीमें हैं, वो भाई साहब 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगी। ये सजेशन आईसीसी के सामने आई है, रिसेंटली आई है। मतलब रिसेंटली से मुराद ये है कि दोबारा आई है, इससे पहले भी आई थी 2017 में, लेकिन तब इसके ऊपर कोई इतना खास काम हुआ नहीं। अब तो जिसे कहते हैं समझो कि ठप्पा लगे ही लगा 4 दिन के टेस्ट मैच का। वो मतलब बिग 3 वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मगर बाकी तमाम फार्मूले के ऊपर बिग 3 एग्जिस्ट करती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि जितने भी बाकी देश हैं, जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, उनके 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। मगर बिग 3 जब आपस में खेलते हैं तो 5 टेस्ट मैचेस की होती है, मिनिमम 4 से ज्यादातर 5 की ही सीरीज खेली जाती है। ये जितने मतलब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, ये तीनों आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। अब इन्होंने दिन भी अपने 5 रख लिए हैं, जबकि बाकी देश खेलेंगे तो वो 4 रोज का होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन 5th वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर होगी। ये साइकिल जो है ना 2019 से शुरू हुआ, यानी 2019 से लेकर 21 में 1 हुआ, फिर 21 से 23 में 2 हुए, फिर 23 से 25 में जिसके अब चैंपियन साउथ अफ्रीका बना, ये 3 हुए। अब चौथा शुरू हुआ है 25 से 27 तक। और इससे बड़ी बात यह है कि जो छोटी टीमें हैं वो भी अब तेज क्रिकेट खेलने लगी हैं। यहाँ तक कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, उसका रिजल्ट भी चौथे दिन ही आ गया। हालांकि ये 2 ऐसी टीमें हैं जो कि टेस्ट फॉर्मेट की एक नामवर टीमों में शुमार होती हैं, और ये टीमें लंबी रेस के घोड़े कहलाते हैं। इनकी तवील दौरानिया की क्रिकेट खेलने की अपनी एक तारीख है। टेस्ट मैच आप क्या आसमान से उतरे कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? सब क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई। इससे पहले भी इंग्लिश ये क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी 2015 में इस चीज नहीं, तो जब स्टीव वॉ ने एक दौर में बोला था, जब स्टीव वॉ की कप्तानी में टीम जो है वो 3 दिन उस टाइम तो ये सिलसिला भी नहीं था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीम का ये हाल कर रही थी। पहले बैटिंग करती थी, 600-700 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी, 500 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी। जब उस टाइम स्टीव वॉ ने बोला था, उस टाइम क्यों नहीं 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ? चलिए, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। इस दफा जो डेटा देखा है हमने, क्या सूरत हाल उस वक्त मुझे याद भी नहीं ना। नहीं तो स्टीव वॉ क्या बेवकूफ था? क्या स्टीव वॉ क्या बेवकूफ था? पाकिस्तानी प्लेयर की जहां बात टेस्ट क्रिकेट की तरजीहात में हमारे इतना शामिल नहीं है पीसीबी हुकाम की, पहले से ही, क्योंकि ज़ाहिर शेड्यूल तो बने हुए होते हैं। इस साल हमारे 2 टेस्ट अभी हुए, बांग्लादेश के 2 टेस्ट और होने, यानी पूरे साल में सिर्फ 4 टेस्ट हैं हमारे। उसके बाद अगले साल हैं हमारे गालिबन 8 या 9 मैच हैं, तो अच्छा मौका मिलेगा इस बार हमें कि अच्छा परफॉर्म करें। छोटी टीम्स के जितने टेस्ट मैचेस होंगे वो 4 दिन के होंगे। बड़ी टीम्स के जितने भी टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें बड़ी टीम्स 3 ही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पटौदी कप या पटौदी ट्रॉफी और तीसरा एशेस, ये इनमें जितने भी टेस्ट मैच खेले जाएंगे वो सारे के सारे 5 दिन के होंगे। लेकिन उसके अलावा जो छोटी टीम्स के टेस्ट मैचेस होंगे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, इनके 4 दिन के टेस्ट मैचेस होंगे। ये जो अभी करंट साइकिल है 2025 से 2027 का, चलो मानते हैं कि इसने अच्छा फैसला किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर सारी टीमों के लिए एक जैसा रूल होता था, मतलब सारी टीमें अगर एक जैसा होता ना कि सारी टीमों के लिए 4 दिन का होता, फिर ठीक था, फिर मानने वाली बात थी। लेकिन भाई साहब, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगी। लेकिन बाकी जितनी भी टीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और बाकी भी जो टीमें हैं, वो जो है ना उनके लिए 4 दिन का टेस्ट मैच होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें यानी क्या रॉकेट साइंस है? उन टीमों के लिए 5 दिन का क्यों होगा, इन टीमों के लिए 4 दिन का क्यों होगा? ये मेरी समझ से बाहर है। 27 से 29 यानी 27 से 29 वाला होगा, उसके अंदर ये इंप्लीमेंटेशन होगी। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आईसीसी के जो अब सरबराह हैं जय शाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अभी बाकायदा अप्रूवल होना और सब चीजें होना जरूर बाकी है, मगर ये प्लान बन चुका हुआ है। और दरअसल ये बिग 3 के अंदर ही होता है, जैसे बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है ना मामला। मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर के 5-7 देश हैं, वही सब फैसले करते हैं, बाकियों के ऊपर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। सेम क्रिकेट के अंदर भी वही चल रहा है, मतलब इक्वालिटी वाली बात खत्म हो चुकी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 बड़े देश हैं जी माने जाते हैं। हालांकि बड़ा देश अगर भारत के बाद देखा जाए पॉपुलेशन वाइज या क्रिकेट वाइज, वो पाकिस्तान बनता है, क्योंकि आई बॉल्स काउंट होते हैं कि किसके ज्यादा हैं। तो इस वजह से अब आईसीसी ने इस ज़रूरत को महसूस किया है, और जय शाह जो कि अपने सरबराह हैं, वो चाहते हैं कि उनके दौर में ही ये तारीख रकम करने का फैसला हो जाए। अब इसके हवाले से इतलात ये हैं कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान इस हवाले से संजीदगी से बातचीत की गई,
कि अब दौरानिया 5 दिन से कम करके 4 दिन करार दे दिया जाए। और जो इसका इतलाक है वो 2027 से 2029 के दरमियान जो 5वीं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसके दौरान किया जाएगा। सच्ची उसने कहा अभी ओलंपिक्स हुआ पेरिस, उसके अलावा फुटबॉल के इवेंट्स हुए, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान चला गया कहीं और, लेकिन इंडिया की टीम आ गई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कमर्शियली। यार देखें, बात सुने, इंडिया हो किसी भी कंट्री से खेलेगी तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ना। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, मीडिया वाइज भी, हर चीज़। वो जब भी किसी टीम से खेलेंगे पैसा बहुत आता है भाई, ठीक है, कमर्शियल्स बहुत आते हैं क्योंकि उनके अपने भी ये चीज़ें बहुत हैं इनकी, तो ब्रांड्स उनके इतने बड़े बड़े होते हैं तो हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड के जो सीए उनका वो नहीं, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स या जितने भी जो टेस्ट मैचेस या हों या कोई सी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही हो, इंडिया से आप खेलें, कोई भी कंट्री खेलें, वो पैसा ही पैसा आता है। इसीलिए तो वो इंडियन जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो अब नया सिलसिला। ऑस्ट्रेलिया के 22 मैचेस, पाकिस्तान के सिर्फ 13 मैचेस, क्या कहते हैं इस पर? देखें अगर वो तो जो नया साइकिल है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से शुरू हो चुका है और गाल में जो 450 से ज़्यादा जो है इस वक्त तक बांग्लादेश की टीम स्कोर कर चुकी है। और जो आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस नए अगले जो 2 साल हैं उसमें 22 मैचेस खेलेगी, पाकिस्तान सिर्फ 13 मैचेस खेलेगा। इसकी निशानदेही बहुत पहले टेम्बा बुमराह ने भी की थी, हालांकि वो फाइनल में पहुंच चुके थे। उस वक्त तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये नाइंसाफ़ी है, बाकी टीमों को अहमियत नहीं दी जाती, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को ज़्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। ना अपना जय शाह वो इस आइडिया की फेवर में है, तो अब अगर छोटा चेतन इस आइडिया की फेवर में है तो समझो सिंपल इस आइडिया के ऊपर ठप्पा लगे ही लगा अगले टेस्ट साइकिल के लिए। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी रिसेंटली इंग्लैंड जिम्बाब्वे वो 4 दिन के उसके हिसाब किताब में खेला गया। ये जो आइडिया है ना, इसके ऊपर जो सही स्टैंप लगी है ना, वो वैसे WTC के फाइनल ने लगाई है। अब आप देखें ना, WTC का फाइनल लॉर्ड्स में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो अवे मैच है, साउथ अफ्रीका के लिए भी वो अवे मैच है, और 4 दिन में उस टेस्ट मैच का फैसला हो गया है। अब अगर आपने व्यूअरशिप देखनी होती है, इंडिया की ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके बाद किसकी ज्यादा है? उसके बाद पाकिस्तान की ज्यादा है। एशिया में क्रिकेट को जो कदर, जो इज्जत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। मगर ठीक है कि पैसा इंडिया का सबसे ज्यादा पड़ता है, फिर इंग्लैंड का पड़ता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आता है, और इसलिए वो अपनी मनमानी भी करते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जिसके मुताबिक ये बात ठीक है कि टेस्ट मैच को 4 दिनों में ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जो स्टैट आपको बताऊंगा, मगर मेरा पॉइंट ये है कि 4 दिनों वाला फार्मूला फिर सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो फार्मूला है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ देशों के लिए वो हो, बाकी के लिए फिर कहां रहेगी? फिर 3 मुल्कों की खेल है बस क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, बाकी खत्म है, बाकी कोई माने नहीं रखते हैं। रूल हो वे सबके लिए इंप्लीमेंट हो। ऐसा थोड़ी है कि ये तीनों देश आपस में खेलेंगे तो इनका ओवर 8 बालों का होगा, बाकी का 6 बालों का होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रहा है 4 दिवसीय टेस्ट मैचों को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद टेस्ट क्रिकेट का रोमांच दोगुना हो गया है। अब टीमों के बीच जीत को लेकर रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। हालांकि इसे और रोमांचक बनाने के लिए आईसीसी प्लेइंग कंडीशन में बदलाव करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2027 और 29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में छोटे देशों के लिए 4 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें इसमें अपवाद रहेंगी। ये तीनों देश एक दूसरे के खिलाफ पारंपरिक 5 दिवसीय मैच खेलेंगे। वहीं मैचों की संख्या एक दिन कम करने का कदम एक महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आईसीसी का मानना है कि इससे छोटे देशों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और लंबी सीरीज खेलने को मदद मिलेगी। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।